कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा शर्मा की शादी संपन्न हो गई है। खास मेहमानों और दोनों परिवारों के सदस्यों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच इंद्रेश उपाध्याय ने शिप्रा की मांग में सिंदूर भरा। मेहमानों ने वर वधू पर पुष्प वर्षा करते हुए आशीर्वाद दिया। 3 दिनों से चल रहा ये भव्य आयोजन धार्मिक, सामाजिक और संगीत जगत की कई हस्तियों की मौजूदगी में खास बना हुआ है। बुधवार की रात इंद्रेश अपने परिवार के साथ जयपुर पहुंचे थे। गुरुवार की सुबह मेहंदी और हल्दी की रस्में परंपरागत रीति रिवाजों के साथ आयोजित की गईं। शिप्रा की मेहंदी इंद्रेश ने खुद रचाई, जबकि परिवार की महिलाओं और मित्रों ने भी इन रस्मों का आनंद लिया। इसके बाद लगन की रस्म संपन्न हुई। शाम को आयोजित संगीत समारोह इस शाही विवाह का सबसे आकर्षक हिस्सा बना। कार्यक्रम की शुरुआत इंद्रेश के माता-पिता प्रसिद्ध राम कथा एवं भागवत कथावाचक कृष्णचंद्र ठाकुर और उनकी धर्मपत्नी के भावपूर्ण नृत्य के साथ हुआ। परिवार की बहनों और रिश्तेदारों ने भी मंच पर प्रस्तुतियां दी। संगीत समारोह में सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित किया बॉलीवुड के मशहूर गायक बी प्राक ने, जो इंद्रेश के करीबी मित्र भी हैं। उन्होंने अपने लोकप्रिय गीतों के अलावा इंद्रेश द्वारा गाए गए प्रसिद्ध भजनों की धुनों को भी मंच पर सुनाकर माहौल को भावपूर्ण और उत्साहपूर्ण बना दिया। इंद्रेश उपाध्याय की लोकप्रियता केवल उनके भजनों तक सीमित नहीं है, बल्कि वे मथुरा और वृंदावन के प्रमुख युवा कथावाचकों में गिने जाते हैं। संत समाज में उनके परिवार की गहरी पहचान होने की वजह से विवाह में धार्मिक जगत की कई सम्मानित हस्तियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इनमें कथावाचिका जया किशोरी, ब्रज के प्रमुख संत काशणी पीठाधीश्वर गुरु शरणानंद, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, मलूक पीठाधीश्वर संत राजेंद्र दास, कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर, पुंडरीक गोस्वामी, संत अलबेली माधुरी शरण सहित अनेक संतों ने नव दंपति को आशीर्वाद दिया। जयपुर के प्रमुख मंदिरों के संत महंत भी इस समारोह में शामिल हुए, जिनमें गोविंद देव जी मंदिर के महंत अंजन गोस्वामी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस शाही आयोजन ने जयपुर में आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक परंपराओं का सुंदर संगम प्रस्तुत किया। कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा शर्मा के शादी समारोह में कवि कुमार विश्वास और धीरेन्द्र शास्त्री मेहमानों के तौर पर शामिल हुए। धीरेन्द्र शास्त्री और इंद्रेश उपाध्याय के बीच गहरी दोस्ती है। हाल ही में निकाली गई सनातन पदयात्रा में भी इंद्रेश उनके साथ साथ चले। इंद्रेश उपाध्याय और शिप्रा शर्मा दोनों की पहली मुलाकात एक आध्यात्मिक कार्यक्रम में ही हुई थी। शुरुआत में उनकी बातचीत सिर्फ सामान्य मित्रता तक सीमित रही, लेकिन समय बीतने के साथ ही रिश्ता और गहरा होता चला गया और नजदीकियां बढ़ती चली गईं। इंद्रेश उपाध्याय की शादी की खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर उनके अनुयायियों ने उन्हें ढेरों शुभकामनाएं देना शुरू कर दिया। कई फॉलोअर्स इस भव्य विवाह को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। शिप्रा शर्मा हरियाणा की रहने वाली हैं, हालांकि परिवार के लोग अमृतसर में रहते हैं। शिप्रा के पिता उत्तर प्रदेश में डीएसपी के पद पर रह चुके हैं। कहा यह जा रहा है कि दोनों परिवार के बीच आपसी नजदीकियां थीं। इसी बातचीत में यह शादी तय हुई। कहा यह भी जा रहा है कि शिप्रा वृंदावन आती जाती रहती थी और इस दौरान दोनों की मुलाकात भी हुई थी। बता दें कि शिप्रा एक धार्मिक महिला हैं। वो अक्सर वृंदावन आती जाती रहती हैं। इस बीच शिप्रा का एक रील सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें शिप्रा बता रही हैं कि एक बार जब वो वृंदावन जाते हुए उन्हें डर लग रहा था, तब श्री कृष्ण ने उनकी मदद की थी। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।